जय माता दी। आपका व्रत कथा चैनल पर स्वागत है। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हर साल खास तौर पर मां दुर्गा की पूजा और व्रत के लिए मनाया जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि का आरंभ 30 मार्च 2025 दिन रविवार से हो रहा है और यह 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार तक चलेगा। इस बार चैत्र नवरात्रि 8 दिन की होगी। चैत्र नवरात्रि विशेष रूप से मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का समय है। इस दौरान नवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। मां दुर्गा की पूजा करने से न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है बल्कि यह शरीर और आत्मा को भी शुद्ध करती है। चैत्र नवरात्रि का पर्व हर साल श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल एक विशेष बात है जो इसे और भी खास बना रही है। इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की सवारी का विशेष महत्व है और इस बार उनका हाथी पर सवार होना विशेष शुभ संकेत माना जा रहा है। हाथी को भारतीय संस्कृति में शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जब मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस सवारी का मतलब यह है कि यह देश में शांति और समृद्धि का आगमन लेकर आएगा। नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त। कलश स्थापना के लिए पहला मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त जो कि अभिजीत मुहूर्त है 30 मार्च को दोपहर 12:01 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में कलश स्थापना करना विशेष फलदायक होता है। आप इन समयों में अपने घर या पूजा स्थल पर कलश स्थापित कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं नवरात्रि पूजा विधि के बारे में। चैत्र नवरात्रि के दिनों में पूजा का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के पूजा विधि में कई तरह की बातें ध्यान में रखनी होती है। चैत्र नवरात्रि के दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और उसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें। इससे न केवल शारीरिक शुद्धता बनी रहती है बल्कि मानसिक शुद्धता भी मिलती है। पूजा स्थल को शुद्ध करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। यह स्थान को शुद्ध करने के साथ साथ वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। देवी मां को लाल चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करें। पूजा में चना और खीर का प्रसाद अर्पित करें। यह प्रसाद मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पूजा स्थल पर धूप बत्ती और देसी घी का दीपक जलाएं। पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ या श्रवण करें। इनका पाठ या श्रवण करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और संकटों से मुक्ति मिलती है। पूजा के अंत में मां दुर्गा से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। अब आइए जानते हैं इस बार चैत्र नवरात्रि में किस दिन देवी मां के किस स्वरूप की पूजा की जाएगी। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन 30 मार्च को मां शैलपुत्री की पूजा होगी। दूसरे दिन 31 मार्च को मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की पूजा होगी। तीसरे दिन 1 अप्रैल को मां कुष्मांडा की पूजा होगी। चौथे दिन 2 अप्रैल को मां स्कंद माता की। पांचवें दिन 3 अप्रैल को मां कात्यायनी की पूजा होगी। छठे दिन 4 अप्रैल को मां कालरात्रि की। सातवें दिन 5 अप्रैल को दुर्गा अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा होगी और आठवें दिन 6 अप्रैल को दुर्गा नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। 6 अप्रैल को रामनवमी भी मनाई जाएगी और चैत्र नवरात्रि का पारण 7 अप्रैल को सुबह 6:04 के बाद किया जाएगा। उम्मीद है आपको चैत्र नवरात्रि से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना न भूलें। धन्यवाद।